हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है और बहुत सारे लोगों को जो है वो इस वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आई एम श्योर। तो वही वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, क्योंकि इस वीडियो की रिक्वेस्ट बहुत लंबे टाइम से मेरे पास पेंडिंग थी। तो मुझे लगा क्यों ना हाथ के हाथ इसे निपटा दिया जाए। तो अब बहुत सारे लोगों का ये कमेंट था, तो मैं इसे कैसे करना चाहती हूँ मैं नहीं समझ पा रही हूँ, बट मैं इसे शुरू कर रही हूँ। तो अगर ये इस पार्ट में क्लियर हो गया बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं क्लियर हो पाया तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट पार्ट में से क्लियर करेंगे। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी, हम जो महिलाएं हैं उनके लिए इतनी सारी पाबंदियां क्यों हैं, और महिलाओं को इतना सब क्यों है, पुरुषों को क्यों नहीं है, और महिलाओं को ही ये सारी पाबंदियां क्यों हैं, चूड़ी पहनना है, बिछिए पहनना है, पायल पहननी है, मांग भरनी है, बिंदी लगानी है, और ये वगैरह वगैरह, ये तो ऐसा क्यों है। तो देखिए, मैं आपको अगर डिटेल में एक बात करूँ तो देखिए, जो हमारी पुरानी संस्कृति है वो तो यही है, ठीक है। अब बेहतर चीज़ क्या है? बेहतर चीज़ ये है कि परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे आपके जीवन में परिवर्तन नहीं है या हम समय के साथ नहीं चल रहे हैं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हमें अपने आप को मॉडिफाई करते रहना है और हमें समय के साथ चलना है, लेकिन अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को अपने साथ रखते हुए। नहीं तो होता क्या है कि हम मॉडर्न बनने के चक्कर में अपनी संस्कृति को छोड़ देते हैं। तो मॉडर्न बनना बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, और वक्त के साथ चलना उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जो समय के साथ चलते हैं समय उन्हें ही सलाम करता है, सबको नहीं। तो अब चलते हैं हम कि ये सब क्या है, क्यों हम ये कर रहे हैं। जैसे कि अब बहुत नीचे से बात लेके चलते हैं, तो कहते हैं कि महिलाएं जो है बिछिया क्यों पहनती हैं, क्या ज़रूरी है, क्या सिर्फ पति के लिए पहने जाते हैं? नहीं जी, बिछिया सिर्फ पति के लिए नहीं पहना जाता है। इसका एक मैं आपको उदाहरण देती हूँ, माँ दुर्गा। बहुत सारे लोग कहते हैं माँ दुर्गा का तो विवाह नहीं हुआ, उनका तो पति ही नहीं है, फिर वो उनको 16 श्रृंगार क्यों चढ़ता है, वो इतना श्रृंगार क्यों करती हैं? तो वहीं से हमें अपने श्रृंगार की प्रेरणा मिलती है, ठीक है। जब हम अपने पैरों में बिछिए पहनते हैं, ये सौभाग्य पुरुषों को कलयुग में प्राप्त नहीं है। ये सौभाग्य कलयुग में सिर्फ महिलाओं को प्राप्त है, पुरुषों को नहीं है। पुरुषों को द्वापर, त्रेता युग, सतयुग में ये सौभाग्य प्राप्त है, लेकिन कलयुग में नहीं है। कलयुग में जो सौभाग्य प्राप्त है वो महिलाओं को ही है। जैसे कि आपने देखा हो पुराने जो है वो आप ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है, राजा महाराजा जो है वो हार पहना करते थे, हाथों में बड़े बड़े जो है वो पैन धारण करते थे, बाजू बंद धारण करते थे। तो ये सब सौभाग्य पुरुष को भी हैं, लेकिन कलयुग में नहीं। कहाँ? द्वापर, त्रेता युग और सतयुग, कलयुग में नहीं है, ठीक। तो जब हम बिछिए पहनते हैं तो बिछिए हम सिर्फ पति के लिए नहीं पहनते हैं, बिछिए हम अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी पहनते हैं। साइंटिफिक तरीका ये कहता है कि आपके पैरों की बहुत सी ऐसी नसें होती हैं जिन्हें बिछिया पहनने से काबू किया जा सकता है, और आपके उत्तम स्वास्थ्य का जो है वो ध्यान खुद रखा जा सकता है। बकाए कि हमारा ज्योतिष ये कहता है कि बिछिया शादीशुदा महिला की निशानी होती है, हमें नहीं उतारना चाहिए, और ये हमें सौभाग्य से प्राप्त होती हैं। अब आते हैं पायल की तरफ। जब हम पैरों में पायल पहनते हैं, आजकल कुछ मॉडर्न बिछियाँ काला धागा भी बांधते हैं, जिनका कहना ये है कि उस पहनने से पैर का दर्द ख़त्म हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। पुराने ज़माने में बच्चियों को काला धागा हम बांधते थे ताकि उनको नज़र से बचाया जा सके, क्योंकि बच्चियाँ सर से पैर तक बहुत सुंदर होती हैं, तो इसलिए हम काला धागा जो है वो बांधा करते थे। खैर, आजकल ये ट्रेंड फिर से लौट के आ गया है, लोग फैशन के तौर पर ही सही, लेकिन इसे अपना रहे हैं, ठीक। तो जब कोई एक बच्ची जब अपने पैरों में पायल धारण करती है और जब उसके पैर ज़मीन पर पड़ते हैं, तो कहते हैं, जो हमारा ज्योतिष है वो इसके लिए ये कहता है कि जब वो आवाज़ गूंजती है तो हमारे घर में जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो एक झटके में समाप्त हो जाती है। लेकिन कब? जब उस महिला ने उन पायलों को सम्मान के रूप में धारण किया हो, बंधन के रूप में नहीं। अगर आपने उसको बेड़ी समझ के पैर में पहन रखा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपकी सोच ये है कि हाँ, हम ये पायल पहन रहे हैं, इसकी आवाज़ से जो हमारे घर में चहल पहल है और हमारे घर का वास्तु भी ठीक हो सकता है, इसकी आवाज़ से नेगेटिविटी भी दूर जा सकती है, जब इस सोच के साथ पहनते हैं तो हमें वही परिणाम मिलते भी हैं। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारी बातें फिर सिर्फ इसी प्रकार से कही गई हैं, ठीक है, कि हमें
हमें वो हर चीज़ मिल सकती है जो हम मांगना चाहते हैं। इस ब्रह्मांड में जो चीज़ हम चाहते हैं वो हमें मिल सकती है, लेकिन उसके लिए उतना विश्वास होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि उसके बाद हम हाथों पर आ जाते हैं, हम अंगूठियाँ धारण करते हैं। तो जो आपका सीधा सा बिछिए का है, ठीक वही सिस्टम आपका अंगूठियों का भी है, चूड़ियों का भी वही सिस्टम है। चूड़ियों की जो आवाज़ है वो आपके घर के दीवारों के जो कोने हैं उनकी नकारात्मकता को ख़त्म कर देती है। मंगलसूत्र के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। मांग का सिंदूर आपको, जब आपके जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, आपको ठंडक प्रदान करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं सिंदूर गर्म होता है, जी नहीं, सिंदूर गर्म नहीं होता है। सिंदूर एक पौधे से जो है वो आता है, मैंने इसके बारे में डिटेल शेयर की हुई है, तो आप उसे चेक करिएगा। तो सिंदूर लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। यह आपको जिम्मेदार बनाता है, आपके माथे को ठंडक प्रदान करता है, आपको जो है वो दर्शाता है कि आप एक सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती स्त्री हैं। कोई ऐसी वैसी स्त्री जो है वो नहीं है। आपको ईश्वर ने ये सौभाग्य प्राप्त किया है कि आप अपनी मांग में सिंदूर भर रही हैं। यही ठीक बिंदी का है हमारे। अब तो खैर आजकल ये चिपकाने वाली आर्टिफिशियल बिंदियाँ आ गई हैं, पुराने ज़माने में नहीं हुआ करती थी। जो कुमकुम हम माथे पर लगाते थे वही कुमकुम हम यहाँ कंठ पे धारण करते थे और गले पर लगाते थे और माथे पर लगाते थे, इसलिए कि माथे पर सेंटर में एक ऐसा केंद्र बिंदु होता है जहाँ पर इस बिंदी को रोज़ लगाने से हमारे मस्तिष्क की बहुत सारी नसें हैं जो जागृत हो जाती हैं, आपके माइंड को शार्प करती हैं। सो महिलाओं से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से हैं। अब उसी तरीके से हम आ जाते हैं, अब जैसे कि मैंने बहुत सारे गहनों के बारे में चर्चा कर दी, उसी तरीके से हम आ जाते हैं साड़ी पर। तो जब एक नारी, भारतीय नारी के बारे में एक बार कहा जाता है, खैर देखिए इसके बारे में कहने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए बड़े बड़े शहर, रशिया, कहीं कुछ आप देख रहे हैं, एक से एक अंग्रेज हैं जो कि हिंदू परंपरा को अपना रहे हैं, साड़ियाँ पहन के भजन, नाच गाना, कीर्तन सब कर रही हैं। आप देखिए कृष्ण भगवान के कितने बढ़िया बढ़िया भजन गा रही हैं, एकदम वैष्णव में रंग गई हैं। तो जब एक महिला साड़ी धारण करती है तो वो सिर्फ साड़ी ही धारण नहीं करती है, वो धारण करती है एक कुल की मर्यादा, उस कुल की परंपरा, उस कुल की लाज उस साड़ी में ही होती है। और उसका पल्ला, जैसे कि हम लोग, जब आपने ध्यान दिया हो, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, मैं आपको एक बात बताऊंगी। जब हम लोगों ने आप लोगों ने हो सकता अब तो चूँकि ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है, मैं आपको पुरानी बात बता रही हूँ कि जब हमारे मतलब पंडित जी लोग होते थे, कोई चीज़ देते तो कहते थे बेटी गोदी आगे करो, ठीक है। हम सुहाग का सामान अगर दान करते थे तो महिलाएं अपनी जो है आंचल आगे कर देती थी, हाथ में सीधा ना लेके सौभाग्य के साथ आंचल में लिया जाता था। तो ये जो आंचल है ये सौभाग्य का प्रतीक है, ये आंचल सबको नहीं मिलता है। और वो औलादें बहुत खुश नसीब हैं जो आंचल में पड़ी बड़ी हैं। आंचल की छाया सबको प्राप्त नहीं होती है। सो इस आंचल को बंधन ना समझें, इस आंचल को सौभाग्य समझें। आपने देखा हो आज भी बहुत जगह ऐसा है, मैं मतलब इसको आप लोग अन्यथा से मत लीजिएगा क्योंकि मैं इस बात का सम्मान करती हूँ। आज भी जहाँ जहाँ हमें, जैसे कि हमारी ही प्रजाति में, जैसे कि हम लोग कहते हैं किन्नर बहुत अशुभ होते हैं, ऐसा नहीं है, किन्नर बहुत शुभ होते हैं। और जब वो हमें आशीर्वाद देते हैं तो अपने आंचल से ही देते हैं, आंचल को ही अपने मुंह पर रखकर, और फिर आपको आंचल से ही आशीर्वाद दिया करते हैं। तो चाहे साड़ी हो, चाहे बिछी हो, चाहे चूड़ी हो, चाहे मनसिंदूर हो, चाहे झुमके हो, चाहे कंगन हो, चाहे कमरबंद हो, हर चीज़ आपकी जीवन में बहुत 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 महत्वपूर्ण है और ये सुख पुरुष को प्राप्त नहीं है। हाँ, बशर्ते बात इतनी है कि आप इसे परंपरा मानकर खुशी खुशी इसमें निर्वाहन कर रहे हैं या आप इसे बंधन मानकर इसको बोझ समझ रहे हैं। एक बात और है, अगर आपने इसे बंधन मानकर बोझ समझ लिया तो आप समझ लीजिए कि फिर इस तरीके की कोई चीज़, अगर आप किसी का सम्मान नहीं कर रहे तो वो चीज़ आपका भी सम्मान नहीं करेगी। अगर आप किसी का अपमान कर रहे हैं तो वो चीज़ भी आपका अपमान कर ही देगी। तो हम अपने जीवन में जो भी स्वीकार करें, खुले दिल से स्वीकार करें। हर चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है और अपनी परंपराओं पर शर्मिंदा ना हों। ये कोई जेल नहीं है, अपनी परंपराओं पे शर्मिंदा नहीं बल्कि हमें और गौरव करना चाहिए। यही तो प्रचार है हमारे धर्म का। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की होंगी। आगे भी मैं जो है वो इस तरीके की वीडियो आगे आपके साथ शेयर करूँगी और कोशिश करूँगी कि इस टॉपिक पर एक कंप्लीट सीरीज़ तैयार हो, ये मेरी कोशिश रहेगी। सो फिलहाल तो ये उन लोगों का जो है वो वीडियो है जिन्होंने कहा था कि दीदी ये बंधन महिलाओं के लिए क्यों। ये बंधन नहीं है, आप इसे बंधन मान रहे हैं इसलिए ये बंधन है। अगर आप इसे अपना सौभाग्य मान के सहज स्वीकार करके अपने आप को कॉन्फिडेंट कर लेते हैं उन चीज़ों में, भाई
कॉन्फिडेंस एक चीज़ें जो है वो आपको तब आती है जब आप उसे फ़ील करते हैं, और जब आप उसे फ़ील ही नहीं करते तो वो आती भी नहीं है, आप चाहे जो पहन लीजिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अपना जो है वो इन चीज़ों को बंधन ना मानें, इन्हें अपना सौभाग्य समझें, अपने साथ रखें। और देखिए, जो व्यक्ति अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने परिवार, अपनी जड़ों से, अपनी ज़मीन से जुड़ा रहता है, उसका सम्मान, वो चाहे नारी हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, उसका सम्मान प्रत्येक जगह, प्रत्येक व्यक्ति के सामने होता है। और जो नहीं मानता है, उनकी चर्चाओं के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। और जहाँ तक बात जैसे रही साड़ी की, तो आप देख लीजिए, हमारी दीपिका पादुकोण जी जो है वो साड़ी पहन के ही फेमस हुई थी। आजकल जितनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी हैं वो सब साड़ी पहनकर ही फेमस हो रही हैं। तो तो ये तो एक छोटा सा उदाहरण था जो मैं आपको देना चाह रही थी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय एंड टेक केयर।